तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है चेंज इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 मार्क्स का आता है, काफी ज्यादा एमपी है। देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। सबसे पहले व्हेन अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। मतलब जब डिमांड में क्या होता है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आते, प्राइस जो है वही है। अदर फैक्टर की वजह से क्या होता है, डिमांड कम या ज्यादा हो जाता है। जैसे बेटा क्या होता है, समर का टाइम आता है, उसके बाद विंटर का टाइम आता है। समर में क्या करते हो आप, नॉर्मल कपड़े पहनते हो। विंटर में क्या करते हो, गर्म कपड़े पहनते हो। यहाँ पे प्राइस थोड़ी नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग चीजें हैं जिससे डिमांड चेंज हो रहा है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड बोलते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है इंक्रीज इन डिमांड। क्या है इंक्रीज इन डिमांड? देखो क्या है, एक बार अच्छे से देखते हैं इसको। It refer to increase in quantity demanded due to favorable change in the other factor like taste, income, कंज्यूमर, क्लाइमेट कंडीशन एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है, इंक्रीज ऑफ डिमांड में क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन आ जाते हैं। अब फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकते हैं? हो सकता है बेटा विंटर का टाइम आ गया, विंटर का टाइम आएगा तो आपको गर्म कपड़े खरीदना ही पड़ेगा, ये क्लाइमेट हो गया, है ना। टेस्ट क्या हो गया, जैसे आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आपका टेस्ट है कितना भी उसका भाव हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे जो लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ओके, इनकम, अब बेटा आपका इनकम ज्यादा है, आप महंगी से महंगी चीजें खरीदोगे, वही चीजें बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, फेवरेबल कंडीशन आ रहा है जिससे डिमांड इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, चलो एक एग्जांपल दे देते हैं यार, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाओगे। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ, फेवरेबल डिमांड का मैं क्या कर इंक्रीज इन डिमांड का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। किसका? इंक्रीज इन डिमांड। एसी का डिमांड क्या है, समर में, वाह गर्मी बढ़ गई है, अब एसी खरीदना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, समर के टाइम पे गर्मी बढ़ गई है, डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। किसके वजह से इंक्रीज हुआ है? फेवरेबल। मतलब क्या हो रहा है, यहां पे हमको चाहिए। ओके, एसी सेल बढ़ गई है। मोबाइल फोन का न्यू फीचर जब भी आता है तो भी मोबाइल का क्या होता है, बेसिकली बढ़ता है सेल्स। ये क्या है आपका, ये जो एसी है एक है क्लाइमेट कंडीशन को जैसे डिमांड बढ़ा है। उसके बाद ये मोबाइल का है इनकम टेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से इसका डिमांड क्या हुआ है बेटा, बढ़ा है। ओके, उम्मीद करता हूं आप इंक्रीज इन डिमांड समझ गए रहोगे। इंक्रीज इन डिमांड का क्या करते हैं, ग्राफ को समझ लेते हैं। ये आपका प्राइस का है, देखो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं, प्राइस जो है वही है। ओके, आप देखोगे क्या हो रहा है यहां पे, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कंटिन्यू, पहले इतना था फिर देन इतना हो गया। क्यों ये इंक्रीज हुआ? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल क्या है कंडीशन, समर का टाइम आ रहा है, विंटर का टाइम आ रहा है, उसके हिसाब से डिमांड आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा जो उस समय जरूरत रहेगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको इंक्रीज इन डिमांड समझ गए रहोगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिक्रीज इन डिमांड। क्या होता है, इट रिफर टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल। बेटा अनफेवरेबल मतलब ऐसा है ना कि अनफेवरेबल है, विंटर का टाइम आ गया, विंटर में गर्म कपड़े थोड़ी नहीं पहनोगे आप, विंटर में गर्म कपड़े पहनोगे। अरे यार सॉरी यार, विंटर में गर्म कपड़े ही पहनोगे। ओके, विंटर का जब टाइम आएगा तो आप गर्म कपड़े पहनोगे, तो ये जो कॉटन कपड़े रहेगा उस समय आप उसको उठा के फेंक दोगे। क्या करोगे, फेंक दोगे। अनफेवरेबल है वो, क्या है, अनफेवरेबल है। ओके, चेंज इन अदर फैक्टर लाइक टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर, क्लाइमेट कंडीशन एक्सेट्रा एंड प्राइस का रहेगा सेम रहेगा। ये मतलब अलग चीजों को जैसे डिमांड क्या होता है, घटता है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड में। वुलन क्लॉथ क्या है, समर, वुलन क्लॉथ क्या है, वुलन क्लॉथ का एग्जांपल हम लोग समर में दे रहे हैं। अब गर्मी है, स्वेटर कौन खरीदेगा यार, गर्मी में आप स्वेटर खरीदोगे नहीं। डिमांड क्या हुआ, वुलन क्लॉथ का डिमांड क्या हुआ, सेल डाउन हो गया। ये क्या है, गर्मी के सीजन में वुलन क्लॉथ की डिमांड घट गई है। डिमांड कोड क्या हुआ है, लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। ओके, ये बस आप याद रखना। ये क्या है, अनफेवरेबल है ना। क्या है, समर का टाइम है, उस समय आप वुलन क्लॉथ नहीं खरीदोगे। दूसरा भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। रेनी का सीजन है, आइसक्रीम, बारिश में आइसक्रीम कौन खाता है यार, डिमांड गिर जाए। आइसक्रीम नहीं खाते, चाय पीते यार, कॉफी पीते हैं, कुछ गर्म हो जाए। तो यहाँ पे अनफेवरेबल में क्या होता है, आपका डिमांड डाउन होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया रहेगा। चलो एक ग्राफ भी अपन समझ लेते हैं। प्राइस क्या है अपना सेम होने वाला है, वाई पे रहेगा। आप देखोगे क्या था, पहले क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा था क्योंकि फेवरेबल कंडीशन था। ओके, अब क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है तो डिमांड क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया रहेगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।